दिन भारत के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया, क्योंकि उस दिन भारत ने वो कर दिखाया जो अब तक केवल महाशक्तियां ही कर पाती थी। एक ऐसा कारनामा जिसने न केवल हमारे दुश्मनों की नींद उड़ा दी, बल्कि उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब भारत को रोके तो रोके कैसे। जी हाँ दोस्तों, भारत ने एक ऐसी मिसाइल तकनीक का सफल परीक्षण किया है जिसने चीन और पाकिस्तान दोनों की जमीन हिला दी। और जब डर इतना गहरा हो तो धमकियां आना लाजमी है। चीन ने गुस्से में कह दिया, अगर भारत ऐसे टेस्ट नहीं रोकेगा तो उस पर वीटो लगाया जाएगा। पर सवाल उठता है, क्या कोई वीटो भारत की प्रगति रोक सकता है? क्या भारत अब पीछे हटेगा? जवाब है, कभी नहीं। दोस्तों, भारत ने पहली बार अग्नि प्राइम मिसाइल का परीक्षण रेलवे लॉन्च प्लेटफॉर्म से किया। यानी अब हमारी मिसाइलें किसी फिक्स साइट से नहीं, बल्कि देश के किसी भी कोने से चलती ट्रेन से दुश्मन पर सटीक वार कर सकती हैं। राजस्थान के रेगिस्तान से लेकर अरुणाचल की पहाड़ियों तक, कश्मीर की वादियों से लेकर कन्याकुमारी के तटों तक, अब भारत का हर इंच दुश्मन के लिए खतरा बन चुका है। यह कोई साधारण टेस्ट नहीं था, बल्कि एक ऐसा संदेश था दुनिया को कि भारत अब केवल रक्षा नहीं करता, बल्कि किसी भी स्थिति में जवाब देने की क्षमता रखता है। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर कोई दुश्मन देश भारत की मिसाइल साइट्स को सैटेलाइट से ट्रैक करने की कोशिश करे तो अब वो कैसे करेगा? क्योंकि अब हमारी मिसाइलें रेल नेटवर्क पर मूव करती हैं। आज वो उत्तर भारत में है, कल दक्षिण में। आज गुजरात के किसी कोने से लॉन्च हो सकती है तो कल अरुणाचल की घाटियों से। यही तो असली गेम चेंजर है। दुश्मन को पता ही नहीं चलेगा कि अगली बार कहां से होगा। यानी भारत की ताकत अब अनदेखी, अनसुनी और अप्रत्याशित हो चुकी है। DRDO के वैज्ञानिकों ने फिर एक बार इतिहास रचा है। उन्होंने एक ऐसा कनिस्ट्राइज्ड लॉन्च सिस्टम तैयार किया है जो ट्रेन की पटरी पर चलता है और किसी भी लोकेशन से मिसाइल लॉन्च कर सकता है। ये वही क्षमता है जो अब तक सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन के पास थी, और अब भारत भी उसी लीग में शामिल हो चुका है। सोचिए, कभी हम दूसरों पर निर्भर थे, अब दुनिया हम पर निर्भर होगी। कभी हम रक्षा खरीदार थे, अब हम रक्षा निर्यातक बन रहे हैं। अग्नि प्राइम मिसाइल, नाम में ही शक्ति झलकती है। 2000 किलोमीटर की रेंज वाली यह मिसाइल किसी भी दुश्मन बेस, एयर बेस या पोस्ट को मिनटों में तबाह कर सकती है। कश्मीर के पार पाकिस्तान के लॉन्च पैड हो या अरुणाचल के पास चीन के बंकर, अब सब भारत की हिट लिस्ट में है। और यही बात चीन के पेट में मरोड़ पैदा कर रही है। चीन को डर इस मिसाइल से नहीं, बल्कि भारत की तेजी से बढ़ती तकनीकी ताकत से है। अब जरा देखिए चीन की हालत। उनके सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में भारत के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। उनके प्रवक्ता कह रहे हैं, अगर भारत ऐसे टेस्ट करता रहा तो पूरे एशिया में परमाणु युद्ध छिड़ सकता है। पर सवाल यह है, जिस देश के पास 15,000 किलोमीटर रेंज की मिसाइलें पहले से मौजूद हैं, वो भारत की 2000 किलोमीटर की मिसाइल से क्यों डर रहा है? क्योंकि चीन जानता है, ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं, ये भारत की सैन्य आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। ये एक ऐसा संकेत है कि भारत अब किसी पर निर्भर नहीं रहेगा। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। वो वही पुराना खिलाड़ी है जो हमेशा दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर चलता है। लेकिन जब भारत ने यह परीक्षण किया तो पाकिस्तान खामोश रहा, क्योंकि उसे मालूम है अब वो चाहे जो कर ले, भारत की नई तकनीक उसके सारे सपने चकनाचूर कर देगी। इस तकनीक का सबसे बड़ा फायदा ये है कि भारत की मिसाइलें अब किसी भी सैटेलाइट ट्रैकिंग सिस्टम से लोकेट नहीं की जा सकती। यानी अगर कोई देश भारत पर हमला करने का प्लान बनाए तो उसे यह तक नहीं पता होगा कि भारत की मिसाइल कहां से जवाब देगी। रेल की पटरियों पर दौड़ती अग्नि प्राइम कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं से भी लॉन्च हो सकती है। यह अदृश्य शक्ति भारत को अजेय राष्ट्र की श्रेणी में ला खड़ा करती है। अब आइए उस धमकी पर जो सबसे ज्यादा चर्चा में है। चीन ने कहा है, अगर भारत ऐसे टेस्ट करता रहा तो हम संयुक्त राष्ट्र में वीटो लगाएंगे। पर दोस्तों, सच्चाई ये है कि किसी वीटो से भारत की प्रगति नहीं रुक सकती। भारत अब 21वीं सदी का वो राष्ट्र है जो खुद के बल पर आसमान को छूने का साहस रखता है। हमारी मिसाइलें सिर्फ रक्षा नहीं, बल्कि आत्मसम्मान का प्रतीक है। आज DRDO, भारत डायनामिक्स, इसरो और हमारी सेनाएं एक एक उपलब्धि के साथ आत्मनिर्भर भारत को नई ऊंचाइयां दे रही हैं। हम ब्रह्मोस से लेकर अग्नि तक, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से लेकर एयर डिफेंस सिस्टम तक हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ रहे हैं। भारत का लक्ष्य अब सिर्फ रक्षा नहीं, बल्कि रणनीतिक नेतृत्व है। इस तकनीक से न सिर्फ हमारी सुरक्षा मजबूत होगी, बल्कि भारत की रक्षा उद्योग को भी जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। आज कई देश भारत के हथियार और मिसाइल सिस्टम खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं। यह न सिर्फ आर्थिक दृष्टि से फायदेमंद है, बल्कि भारत को वैश्विक रक्षा केंद्र बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब कोई हमें कमजोर नहीं समझ सकता, न चीन, न पाकिस्तान, न कोई और। भारत अब हर हाल में तैयार है। हमारे पास वो तकनीक है, वो हिम्मत है और वो जज्बा है जो किसी भी दुश्मन को जवाब देने के लिए काफी है। दोस्तों, यह सिर्फ एक
एक मिसाइल नहीं, यह भारत की आत्मा की आवाज है। यह उस वैज्ञानिक का सपना है जिसने दिन रात मेहनत की ताकि देश सुरक्षित रह सके। यह उस सैनिक का गर्व है जो सीमा पर खड़ा है ताकि हम चैन से सो सके। और यह उस नागरिक की शक्ति है जो हर जय हिंद के साथ अपने देश के लिए दिल धड़काता है। तो दोस्तों, अगर आप भी भारत की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर गर्व महसूस करते हैं तो नीचे कमेंट में लिखिए जय हिंद। इस वीडियो को लाइक कीजिए, DRDO के वैज्ञानिकों को सलाम कीजिए और अपने दोस्तों तक यह गर्व साझा कीजिए, क्योंकि यह जीत सिर्फ भारत की नहीं, ये हर भारतीय के आत्मविश्वास की जीत है। जय हिंद, जय भारत।